बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये चैप्टर क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से, और 3 चैप्टर जनरली फर्स्ट टर्म में 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, दूसरा एसिड बेस सॉल्ट है, और तीसरा हमारा मेटल और नॉन मेटल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि तीनों चैप्टर्स को आपको जल्द से जल्द आपकी वीडियो मिल जाए, आपके पास पहुंच जाए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो जनरली आज के वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन को अगर आसान भाषा में हम समझें, नॉर्मल एकदम समझने के पर्पज, केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज, जिसमें आपको अब केमिकल चेंज क्या होते थे, तो यहाँ पे ऐसा चेंज होता था जिसमें नए सबस्टांस आपको देखने को मिलते थे। जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, दूध से दही का बनना, ये क्या हो गया, हमारे लिए केमिकल चेंज हुआ। तो इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए, जो पहले सबस्टांस होगा, मतलब जो रिएक्शंस जिसकी आप देख रहे हैं, और जो नया सबस्टांस बन के आपको मिलेगा, दोनों सबस्टांसेस की जो प्रॉपर्टीज होगी वो अलग होगी। सिंपल सा मैं एक यूज करता हूँ, हाइड्रोजन जो कि गैस होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ये भी गैस है। तो दो सबस्टांसेस विच टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कहने का क्या मतलब, ऐसे सबस्टांस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जब ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा तो जनरली क्या होता है कि पहले जो इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, केमिकल्स बॉन्ड हम लोग जनरली कहेंगे, तो रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड टूट जाता है, और प्रोडक्ट में वो नया के साथ मिलके एक नया आपको सबस्टांस को तैयार करता है। तो यहाँ देखिए, जनरली जो चीजें बनेगी वो H2O बनेगी, जिसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। ये किस में फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ के जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले, जैसे H2 अपने H2 के दो एटम के साथ मिलके अपना एक बॉन्ड बनाया हुआ होगा, O2 अपने मॉलिक्यूल के साथ, अपने बॉन्ड के एटम के साथ मिलके बॉन्ड बनाया हुआ होगा। दोनों ने रिएक्टेंट किए, रिएक्टेंट करने के बाद उनके बॉन्ड्स आपस में, रिएक्टेंट कहने का मतलब, रिएक्टिविटी कहने का मतलब ये है कि अपने बॉन्ड्स को वो ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके एक नया सबस्टांस बनाएगा विथ अ न्यू बॉन्ड। तो यहाँ पे जनरली जो लिक्विड बना, इसको हम वाटर कहते हैं, और यही चीज को हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं। द न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। ऐसे सबस्टांस जो आपको नए मिले हैं रिएक्शंस पे, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इस रिएक्शन की दो मेन चीज है, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कहने का क्या मतलब कि जो सबस्टांस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो सबस्टांस हमें आपको प्रोडक्ट नया फॉर्म में मिलेगा, न्यू सबस्टांस, न्यू प्रॉपर्टीज, तो वो हमें प्रोडक्ट कहलाएगा। तो केमिकल रिएक्शन को जनरली हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल आपका एक डिफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं। तो किसके, रिएक्टेंट के करते हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स present in the reactant molecules and making of new chemical bonds in the product of molecules occur। तो यहाँ पे ये एक सिंपल डेफिनेशन हुआ जिससे हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते थे। या फिर इससे भी और इजी लैंग्वेज में जाएंगे तो हम सिंपली कहेंगे, द रिएक्शंस टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज known as chemical reactions, ठीक है, is known as chemical reactions। तो यहाँ से केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर आप एनसीईआरटी के जैसे अलग अलग पब्लिकेशन के अलग अलग डेफिनेशन है, तो आप अलग अलग डेफिनेशन भी यूज करके अपना काम कर सकते हैं। आपको जो सहूलियत, जो अच्छा लगे वो आप जनरली रीड करिए। तो जितने आज के वीडियो में टॉपिक होंगे उतने के नोट्स, मतलब पीडीएफ आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर होल नोट्स भी चाहिए तो आपको उसका प्लेलिस्ट पे जाके आप वहां से उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हुआ। अब जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, हाँ, तो बात कर रहे थे कि जब भी केमिकल रिएक्शंस अकर होंगे तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, कुछ इसकी विशेषता दिखेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा। सबसे पहली बात, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर अगर हम लोग बात करें इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहने का मतलब कहीं कहीं आपको गैस निकलता हुआ दिखेगा। दूसरी बात अगर हम कहें तो चेंज इन स्टेट, इनके स्टेट में चेंज होंगे। और तीसरी बात चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अगर रिएक्शंस हो रहे हैं तो अलग अलग चीजें आपको दिखेंगे। सबसे पहली बात हमने क्या की, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। दूसरी हमने बात क्या की, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। और साथ ही अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक और इसकी प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और एक और होता है चेंज इन कलर। देखिए अगर आपके पास एस्चांग बुक है तो उसमें से आपको अलग अलग करके एक एक हर कैरेक्टरिस्टिक का आपको एक जनरली रिएक्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, इसके कारण आपको रिएक्शंस नहीं लिख रहा हूँ, एक दो बार मैं लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि किस तरह से बातें हो रही है। जैसे देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस के निकलने की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल एक मैंने ले लिया ZHCl और Zl ले लिया। तो ये मेटल है, ये हमारा एसिड है। दोनों में रिएक्शंस करवाए तो हमें मिलेगा ZlCl2 प्लस H2 गैस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें आपको गैस इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है तो वो हमको इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से चेंज इन स्टेट की हमने अभी बात की थी कि जनरली H2 किसके साथ रिएक्ट कर गया, वो O2 के साथ। ये आपका गैस है, ये आपका गैस है, और दोनों को रिएक्ट होने के बाद मेरा H2 जिसकी प्रॉपर्टीज आपकी लिक्विड होती है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जनरली यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो गया, उसी तरीके से चेंज इन टेम्परेचर हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कहने का मतलब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखेंगे। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, रिएक्शंस के बाद में आपको ऐसे सबस्टांस मिल जाएंगे जो इनसॉल्युबल, जो बच जाते हैं, जो पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होते, उसे हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स कहते हैं। और दूसरी बात चेंज इन कलर, जिसका कलर चेंजेस हो जाता है। जैसे कॉपर कहा हम लोग जनरली फेरस सल्फेट के फॉर्म में अगर हम लोग रिएक्शंस देखेंगे तो वहां पे कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। अब जो हम लोग जनरली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो रिएक्शन के जनरली अगर हम लोग बात करें तो आपको जनरली मेनली पढ़ना है 4 और 1 5, रिडॉक्स को अगर जोड़ दे तो 5 टाइप पढ़ना है, मेनली 4 ही होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा रिएक्शंस होगा, हाँ, तो हमने बात की कि सबसे पहला जो हमारा रिएक्शंस होगा, सबसे पहला वो हमारा रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक, तो देखिए दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सबस्टांस, ऐसे रिएक्शंस जिसमें 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, सबस्टांस करने का मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जब कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का कहने का सिंपल सा मतलब कि 2 और मोर देन 2 सबस्टांस, मोर देन 2 सबस्टांस, 2 और मोर देन 2 सबस्टांसेस
क्या करेंगे, सबस्टांसेस कहने का क्या मतलब, रिएक्टेंट। तो टू और मोर देन टू सबस्टांसेस कंबाइन विथ ईच अदर, कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहां पे देखिए H2 था गैस, यहां O2 था गैस, ये रिएक्ट किया, क्या बनाया, H2O लिक्विड। तो जनरली यहां पे दो अलग अलग रिएक्टेंट आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गया, और कंबाइन होने के बाद एक हमें नया प्रोडक्ट जिसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू हुई। तो ये हमारा एक किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। एक और बहुत ही फेमस, मैग्नीशियम रिबन को हम जनरली, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग रिएक्टेंट को हमने यूज किया और ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक अलग चीज बनी। रिएक्शंस को आपको कोशिश करना है कि हरदम बैलेंस करके लिखिए, आपको यहाँ पे बैलेंस कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बैलेंस रिएक्शंस को करना है। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करे जाते हैं। तो सिंपल सा आपको अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपसे पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सबस्टांसेस कंबाइन टू फॉर्म वन न्यू सबस्टांस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली अगर हम बात करें तो दो आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो देखिए कॉम्बिनेशन याद रखने का तरीका, कॉम्बिनेशन कंबाइन करेगा मतलब दो आपकी या दो से ज्यादा रिएक्टेंट इसमें यूज होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब जो हम दूसरा बात करेंगे वो हमारा होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो देखिए ये ठीक विपरीत, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर आप इसको रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जनरली क्या होता है कि एक लार्ज सब्सटेंस, ठीक है, या लार्ज कंपाउंड अगर हम लोग बात करें, जैसे देखिए यहां पे मैंने लिख दिया CaCO3, तो ये एक आपका बिगर कंपाउंड है, बिग सब्सटेंस है, सब्सटेंस या बिगर सब्सटेंस है, जिसको हम लोग क्या हुआ, डीकम्पोज करने का मतलब, अगर बायोलॉजी के टर्म में अगर हम लोग बोले तो आप ज्यादा अच्छे से समझिएगा। डिकम्पोज करने का क्या मतलब है कि एक बड़ा कंपाउंड छोटे सिंपलेस्ट सब्सटेंस के फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है, और टूट के आपको दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा टूटेगा तो दो या दो से ज्यादा आपको वहां पे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जनरली देखिए ये CaCO3 है, इसमें डिकम्पोजिशन तीन तरीके का होता है, हम अभी पढ़ेंगे, बस एग्जांपल के लिए मैं एक आपको दिखा दे रहा हूँ कि एक बड़ा सबस्टांस है, बिगर सबस्टांस, इस पे हमने क्या किया कि जनरली हीट हम देंगे और हीट देने के कारण ये टूटेगा CaO प्लस CO2 के फॉर्म में। तो ये भी देखिए गैस है हमारा। तो यहाँ पे पहले भी हम लोग बोले थे सबसे पहला प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शंस का अगर आप याद करें तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। रिएक्शंस जब होगा तो किसी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखेगा, गैस निकलता हुआ दिखेगा, तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे देखिए जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोस रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांसेस। सिंपलर सबस्टांसेस कहने का मतलब प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांसेस। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम 3 भागों में तोड़ेंगे, मतलब अलग अलग चीजों की वजह से, जैसे रिएक्शंस होते हैं, जैसे वाटर बना, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन मिल गए, वाटर बन गया, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे, लेकिन हर जगह वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता, उसका एक सर्टेन कंडीशन
उसी तरीके से रिएक्शंस को होने के लिए भी सर्टेन कंडीशन चाहिए। किसी को हीट चाहिए, किसी को सनलाइट चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इस तरीके से अलग अलग वो रिएक्शंस को करवा पाएगा। तो हमको यही ध्यान रखना है कि जब भी हम रिएक्शंस करवाएंगे तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो लाइट हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वो हीट हो सकती है। तो वही डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 भागों में बांटा गया। इसके 3 फॉर्म हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो है हमारा वो या फोटो इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस भी कहीं कहीं लिखता है। आपको वर्ड पे नहीं जाना, मेन आपका सबका सेम ही होगा। ठीक है, तो देखिए 3 तरीके से होता है। एक इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। 3 अलग अलग डिकम्पोजिशन में हमको 3 पढ़ने थे। और साथ ही मैंने बताया था कि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन का रिवर्स होता है, या फिर कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का रिवर्स होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है अगर हम कहें तो। जनरली अगर हम देखें यहाँ से तो सबसे पहला हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की बात की थी। ऐसे रिएक्शंस जो हीट के प्रेजेंस में आपको रिएक्ट करती है। द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस एज पासिंग ऑफ हीट। ठीक है, हीट की देने की वजह से जो रिएक्शंस आपकी होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमें हीट देनी पड़े, ठीक है, उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिख दिया थर्मल डिकम्पोजिशन का। CO3 को हीट हमने दिया, हीट देने की वजह से क्या हुआ? CaO और CO2 के फॉर्म में ये टूटेगा। तो ये आपका रिएक्शन जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का होगा। द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस ऑन अ हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया CaCO3, हीट देंगे CO प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब ऐसे रिएक्शन देखिए, वापस से अगर हम देखें यहाँ पे इसी रिएक्शन को जब हम यूज करेंगे CaO प्लस CO2, तो ये वापस से हमें जैसे वापस से अगर हम लोग बात करें तो ये हमें CaCO3 बना के मिलेगा। तो देखिए ये आपका इसका रिवर्स, इस रिएक्शन का ये क्या है? रिवर्स है ना। तो ये आपका देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग तरह की चीजें होती थी। 2 एलिमेंट आके आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाएगा, एक कंपाउंड एक एलिमेंट होके बनाता था, या 2 कंपाउंड मिलके आपको एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा। मतलब कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट मिलता था, और यहाँ पे आपको 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन में हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन में जनरली क्या होता था? सिंगल प्रोडक्ट मिलता था। तो यही दोनों में अंतर होते थे। अब ऐसे रिएक्शंस जिससे हम सनलाइट को देने की वजह से, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। हम बात करने वाले थे किसके? फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो ऐसे रिएक्शंस जो आपको सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या कई जगहों पर फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन भी लिखा रहता है। मतलब इलेक्ट्रिक की जगह क्या लिख देगा? केमिकल लिख देगा। ठीक है, तो फोटोलाइटिक भी कई जगहों पे लिखा जाता है। तो नाम भी नहीं जाना है, नाम अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग यूज किए जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो फोटोलाइटिक या फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन का अगर आपसे एक एग्जाम्पल बोला जाए तो देखिए यहाँ पे AgBr, इसको हम लोग क्या करेंगे? सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहेंगे। सनलाइट के प्रेजेंस में हमने इसे रिएक्ट करवाया, तो रिएक्ट करने के बाद ये हमें देगा AgBr2। तो यहाँ पे जनरली देखिए ब्रोमीन है, नॉन मेटल है, डाइएटॉमिक के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ सिंगल Br है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे,
और यहाँ भी 2 लगा देंगे, हमारा रिएक्शन जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो रिएक्शन तो आपको कन्फर्मली हर समय आपको बैलेंस ही रखना है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो इलेक्ट्रोलाइसिस है। देखिए हमने अभी एक पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि H2 + O2 है, ये जनरली आपको H2O बनाता है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और इसी को देखिए, जब वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देंगे, इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास करवा देंगे, तो ये वाटर टूटेगा। और टूटेगा किस तरीके से, ये टूट के हमें देगा H+ और OH- देता है। ठीक है, क्या देता है, H+ और OH-। और दोनों को आप आपस में जब कंबाइन करवा दीजिएगा तो वाटर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 आपके पार्ट हो गए। थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें आपको हीट देने की वजह से रिएक्शन होते थे, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट की आवश्यकता है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, आप भी साथ में बोलिए, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन जिसमें हमें सनलाइट देने की आवश्यकता थी। और तीसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की वजह से ऐसा रिएक्शंस होते हैं। तो ये 3 रिएक्शंस हो गए जिसकी मदद से आप लोग इसको खत्म कर पाइएगा। ठीक है, कई जगहों पर देखिए, कई जगहों पर आपको ये भी लिखा रहेगा H2 + O2। ठीक है, तो दोनों आपके फॉर्म होते हैं, ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें बस जानना है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो दोज रिएक्शंस इन विच अ बिगर सबस्टेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो जब भी एक बड़ा कंपाउंड टूटेगा तो 2 से ज्यादा सबस्टेंसेस अगर देता है तो वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन आते हैं। तो हम क्वेश्चन किस तरीके से आगे पूछ दिया, अगर मान लीजिए कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो डायरेक्ट बोलना है फोटोलाइटिक रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन, या फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करेगा, आपको बस उसको ध्यान रखना है और समझना है। नेक्स्ट जो अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास 2 हो गए, कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा डिकम्पोजिशन हो गया, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका यूज हम एसिड बेस सॉल्ट में करेंगे और भी बहुत जगहों पर करेंगे। तो पहला चैप्टर इस कारण से मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये आपको एक बेस तैयार करेगा आने वाले चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं फिर से बोल दूं, आपको जितना आज पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो खत्म होते ही आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिल जाए, या फिर आप इसे प्लेलिस्ट से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में ये दिया रहेगा, आपको एक अलग चीज बना के दी हुई है। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसके लिए पहले सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। कौन सी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। और देखिए इसका बहुत सारा ट्रिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप कहीं से जाके भी इसको याद कर सकते हैं। एक ट्रिक मैंने भी सुन रखा है, उससे मैं करवा देता हूँ, अच्छी ट्रिक है, आपको इजिली याद हो जाएगी। तो यहां से देखिए, तो आई होप इतना दिख रहा होगा, नहीं दिखा, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहीं तक करवा देता हूँ। यहां से आप याद करिएगा, केदार नाथ का माली आलू जरा फीका
फीका सा पकाता है। आई होप कई बच्चे इस ट्रिक को पहले भी सुन रखे होंगे, बहुत फेमस है ये। तो जनरली ये एक ट्रिक हुआ जिससे आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख पाइएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है। तो यहाँ पे SN आपको जनरली टीन के लिए, PB लेट के लिए कई जगहों पर ये SN को गायब किया जाता है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। और यहाँ से एक और होता है HCU AG AU और PT, ये ध्यान रखना है। देखिए कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं AU और AG में। तो देखिए AU बाहर में जाइएगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, इंग्लिश में AU बोला जाएगा, ठीक है। जैसे आप अमेरिका गए, डॉलर है, महंगा है, तो यहाँ पे AU गोल्ड के लिए यूज होता है और गोल्ड भी हमारे लिए महंगा है। AG भारत का है, जनरली घर के लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका सिल्वर हो गया और ये हमारा गोल्ड हो गया, ये प्लेटिनियम हो गया, ये कॉपर हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये रिएक्टिविटी सीरीज इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए एक कंपाउंड है। अब ये जो कंपाउंड बना हुआ होगा वो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होगा, और एलिमेंट से बने एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर ये बने होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक लिया ZnCl2, क्या मैंने लिया, एक कंपाउंड यूज किया मैंने ZnCl2 और इसको रिएक्ट मैंने करवा दिया एक, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, ये हो नहीं भी लिखे तो बैक करके लिख लीजिए उसके बाद। तो जनरली यहाँ पे मैंने ZnCl2 एक मैंने क्या लिया, कंपाउंड लिया, और इस कंपाउंड को मैंने रिएक्ट करवा दिया एक अलग हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे मैंने इसका रिएक्शन इन्हीं के साथ करवा दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहने का मतलब है डिस्प्लेस। तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वो क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को जिससे वो कंपाउंड बन रखा है वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब यहाँ NaZnCl2, यहाँ पे दो एलिमेंट है, मेटल है, एक सोडियम हो गया एक Zn हो गया। अब इसमें ये आपका अगर हाईली रिएक्टिव है तो ये इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो रिमूव करने के बाद बनेगा NaCl और Zn। तो जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड आपको तैयार करेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही होता है, a displacement reaction is a reaction in which an atom or a group of atom present in a molecule is displaced by another atom, ठीक है। another atom कहने का मतलब मेटल, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी काफी आसान था। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो जनरली एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और नया कंपाउंड आपको तैयार करता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते थे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो आज में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। और एक छोटी सी बात, 1 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस खत्म हो गया। मैं अगले क्लासेस में आपको डिस्प्लेसमेंट तो खत्म हो चुका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन को कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज्वाइन कर लें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सारे चैप्टर्स को कवर अप करने की।
तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।